Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम किसी वीडियो पर रिएक्शन नहीं देने वाले। एक चैनल है जिसका नाम है बम्बो रिएक्शन, आई मीन टू से जंबो रिएक्शन। और इसके अंदर एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट आदमी, बहुत ही कट्टर, जिसकी सोच नाले से भी गंदी हो और जिसका, चलो मैं चेहरे के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता क्यों किसी की फिजिकल अपीयरेंस से मजाक उड़ाया जाए, पर फिर भी दिखता बहुत गंदा है। पर उसकी सोच इतनी गंदी और भाई इतना कट्टर और भिखारियों की तरह भीख मांगने वाले लोग। इसका नाम है राणा। अब इसका मुझे फुल नाम नहीं पता है। किसी ने कहा था ये टीचर है, ये क्या सिखाता होगा अपने स्टूडेंट को। बड़ी अफसोस की चीज़ है कि ऐसे ऐसे लोग टीचर हैं जो सिखा रहे हैं लोगों को। तो मेरे पास कुछ सजेशन आई थी इसकी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, पर मैंने सोचा कि चलो मैं ऑफिस में हूँ तो मैं एक वीडियो देखता हूँ इसकी। और वो इतनी फालतू की चीज़ें उगल रहा था अपनी वीडियो के अंदर कि मेरा खून उसको देख के खौल रहा था। आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनकी वीडियो को करो, REPO रॉट, समझ गए ना आप। इनको जाके ठोको, ठोको जितना हो सकता है, कर दो। मिसबिहेव, मिसलीड, जो भी है, मारो सालों को, इतना मारो इतना मारो, पागल हो जाएंगे। कमेंट कमेंट तो भर दो इनका, कमेंट भर दो इनका। ये इंडिया का कंटेंट यूज कर रहे हैं, उस पर वीडियोस दे रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं और हमारे पैसे कमा रहे हैं और हमारे बारे में उल्टे सीधे कह रहे हैं। तो ये एक आलोक भाई की वीडियो पे ये लोग रिएक्ट कर रहे थे, जो कि आलोक भाई ने बनाई थी कश्मीरी के ऊपर, कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, ये इंडिया कितना डेवलप कर चुका है, इंडिया कश्मीर क्या सोचता है उसके बारे में। बहुत अच्छी वीडियो थी जो आलोक भाई ने बनाई थी, बहुत ही पॉजिटिव वीडियो थी। पर इस बंदे ने इतना हगा है इस वीडियो में कि मुझे लगा कि फारूक और फारिस तक फेल है। फारिस भी फेल है और फारूक भी फेल है। फारूक को मैं लाइन पे ला चुका हूं मैं। फारूक ने कहा है कि मैं अब इंडियन कंटेंट पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, उस टाइम लेटेस्ट वीडियो में कहा है भाई। द ये उससे 100 कदम आ गया ये बंदा। जंबो रिएक्शन, एक ही बंदा, इसको सब्सक्राइब मत करना और खूब मारना जितना हो सके, ठीक है ना। और वीडियो देखने के बाद मारना, उससे पहले मत मारना, वरना लगेगा कि मैं, तुमने मेरी बात सुनी और सब चले गए आर्मी की तरह। नहीं, पहले आप वीडियो देख लो और फिर मारो इसकी। और मैं जंबो रिएक्शन वालों को आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो अपनी वीडियो अच्छी चले, एक अच्छा फीडबैक हो, पॉजिटिव हो, तो इस राना अय्यूब और ये जो लाल टोपी में जो आदमी है, इसको लाना बंद करो आप। मैं आपसे आज पहली बार कह रहा हूं, मैं आपसे, ये मेरी आखिरी नहीं होगी। ऐसे लोगों को अपने चैनल पे लाना बंद करो, ठीक है ना। अगर हमारे देश का सामान इस्तेमाल करोगे, उस पर वीडियो बनाओगे और उल्टा हमें गाली दोगे, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनका हक है, उनका रिएक्शन चैनल है। भाई रिएक्शन चैनल है तो अपने देश के बारे में बोलिए, हमारे बारे में ना बोलिए आप, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी जो जवान लोग बैठते हैं, एक दो गोरे टाइप के लड़के बैठते हैं जो मैं नहीं जानता, भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे इन दोनों को लाना बंद करो अब। अगर आप इन दोनों को लाओगे अपने चैनल पे, कसम खुदा की कह रहा हूँ, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मैं, आप फिर देखते रहना, फिर खैर नहीं है फिर आप लोगों की, अगर आप इसको दोबारा लेके आए, ठीक है ना। आप लोगों को लगता है कि इंडियन मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, परसिक्यूट हो रहे हैं, मैं हूं ना। दोबारा मत लाना आप इनको अपनी वीडियोस पे। इनकी एक वीडियो है, चल के हम उस ऑडियो क्लिप को सुनते हैं कि आखिर इस बंदे ने क्या हगा है, क्या उल्टी करी है मुंह से। भाई तू टोपी पहनता है, तू कुर्ते पजामे पहनता है, तू इस्लाम की बात करता है। इस्लाम तो कहता है कि मीठा बोलो, शहद की तरह मीठा बोलो, कड़वे बोलने वाले बहुत हैं, और तू ऐसे ऐसे कड़वे बातें कर रहा है, टोपे इंसान। देखो देखो, आप सुनो अभी। आलोक साहब मुझे इस चीज का प्रूफ दे दें। आलोक साहब ये जो देखिए दिखा रहे हैं ना, इनका प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, एक ही बात इनके इनके ज़हन में सवार हुई है कि पाकिस्तानी प्रोपोगंडा करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं। एक ही चीज सवार है इनके ज़हन पे। ये आलोक साहब मुझे इस चीज का सबूत दे दें कि ये जो बच्चे आए हैं टूर पे, इसमें मुसलमान एक भी है। अबे बेवकूफ इंसान, तेरा दिमाग है कि गोबर है तू। अपनी आवाज से लग रहा है कि पता नहीं कितनों का मर्डर करके आया होगा ब्लास्फेमी के नाम पे, मजहब की बेअदबी के नाम पे पता नहीं कितने लोगों को मार के आया होगा ये बंदा। भाई क्या है तू, दाढ़ी रखना टोपी पहनने से नहीं होता। मैं खुद हाफिज हूँ भाई,
मैं खुद हाफिज हूं, 14 साल मैंने पढ़ाई करी है मदरसे के अंदर। तू क्या कर रहा है भाई? तू हग रहा है इस तरीके से, और तू कह रहा है कि उसके अंदर एक भी मुसलमान बच्चा दिखा दे। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक फर्क है जो तुझे समझ में नहीं आएगा कभी, और वो फर्क है देश के प्रेम का। पाकिस्तानी हमेशा पहले मजहब देखते हैं कि मुसलमान कितने हैं इसके अंदर। हिंदू हिंदू तो है ही नहीं वैसे भी, तो हिंदू बोलने का फायदा ही क्या है? सिख कितने? सिख भी नहीं है। बौद्ध जैन क्रिश्चियन ये तो है ही नहीं, खत्म। इनकी तो औरतों का आपने अबडक करा लिया, किडनैप कर लिया, जबरदस्ती उनका मजहब बदलवा दिया, लड़कों से शादी करवा दी। नहीं नहीं, ये सच नहीं है ना। तो आप भी कभी दिखाएं अपनी वीडियो में किसी हिंदू को लेके आए, साथ में बैठ के रिएक्शन दे, जो अपनी बात अपना ओपिनियन खुल के रखे, तो मानेंगे हम। रखें। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन यानी यहूदी, बौद्ध जैन नहीं होता। यहाँ पे सारे लोग हिंदुस्तानी होते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान का फ्लैग लेके हम लोग चलते हैं। इस्लाम का फ्लैग लेके नहीं चल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर हमारे लिए हिंदुस्तान का फ्लैग सबसे ऊपर है हमारे लिए। तुम नहीं समझोगे। तुमने कहा ना कि इसमें मुसलमान कितने थे, भाई तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू गिनना अपने मुसलमान। तुम्हारे मुल्क के अंदर तो मुसलमान ही है ना। मैंने कल इनकी एक वीडियो देखी जहां पे एक आदमी, एक तारिक शिया मुसलमान लड़का था, उसको एक्स, एक्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, एक्स को जो भी कहते हैं आप लिख देना इस गंवार को समझने के लिए। एक्स से मार मार के मार दिया उसको। वो मुसलमान लड़का था। तो आपके मुल्क में तो मुसलमान मुसलमान को ही मार रहा है भाई। लाहौर ब्लास्ट जो हुआ है वहां पे कोई हिंदू फोड़ने आया था? वो तो बलोच के मुसलमान ही आए थे मारने के लिए आपको। तो अब बताइए, अभी आपके कुछ वक्त पहले 3 औरतों का कॉलेज के अंदर बलात्कार किया, रेप किया, और उनको फांसी पे लटका दिया गया है। करने वाले भी मुसलमान, जिनके साथ हुआ उसमें भी एक मुसलमान, 2 मुसलमान एक हिंदू थी। अब बताओ इसमें, बताओ ना, कितने मुसलमान थे तुम्हारे मुल्क के अंदर? बताओ बताओ। और कश्मीर के बारे में तुम्हें प्रूफ चाहिए? तुम्हें किस बात का प्रूफ चाहिए भाई? मुसलमानों का तुम्हें पता है अभी इंडिया को जो ओलंपिक्स में जो लड़का रिप्रेजेंट कर रहा है, आई थिंक आइस आइस में, आइस स्केटिंग में या समथिंग में, जो कि कश्मीर का लड़का है, मुसलमान है। मौलाना साहब टोपी हटाइए, दिमाग खुलेगा आपका, थोड़ी हवा लगेगी दिमाग के अंदर। ये जाहिलों वाली बातें, बदतरीन बातें अपनी जुबान से मत हगा करिए। मौलाना है भी कि मैं ऐसे ही में इसको क्रेडिट दे रहा हूँ हर बात का। तो एक बात अपने कान में डाल लीजिए पिछवाड़े में, वो ये है, देखिए मैं अपने बड़े लोगों की इज्जत करता हूँ, पर जब बड़े लोग नंगेपन पे आ जाते हैं तो फिर मैं उनकी इज्जत नहीं करता मैं। ये है, समझ रहे हैं ना आप? कोई बात बोलने से पहले 100 मरतबा उसको तौला करें अपने मन के अंदर कि क्या बोल रहे हैं आप। कितने मुसलमान बच्चे, हिंदू दिखा देना आप मुझे, दिखा दे हिंदू, हिंदू को तो आप जान से मार देंगे। बदतमीजी वाली बातें करते हैं। कश्मीर आपसे बहुत ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर, और कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। और आलोक भाई ने सच कहा था कि पाकिस्तान हमेशा प्रोपागेंडा करता है। अरे आपका वजीर आजम इमरान खान, वो तो शादी से तो फ्री नहीं हो रहा है, वो तो 4थी या 5वीं शादी करने वाला है। वो तो उसका तो पता चला कि उसका लड़के से चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रहे हो यार आप? नहीं यार, एक भी मुसलमान उनमें नहीं है कि उधर से लेके आए हैं। जैसे मेरी बात सुने, हो सकते हैं होके मुसलमान, पकड़े इंडिया का झंडा, ठीक है ना? आपका जमीन दोबारा करता है नहीं यार। होंगे मुसलमान, हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा है, आपका जमीर का, अबे भूतनी के जमीर। तुम साले हिपोक्रेट हो, और जो इनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, वो और भी सबसे ज़्यादा, मुझे पता है इनके ज़्यादातर मेजोरिटी सब्सक्राइबर जो है इनके पाकिस्तान के ही हैं। फेक आईडी बना के वीडियो चलाते हैं ये लोग, फेक आईडी। कोई पाकिस्तान में एक अब्दुल नाम का लड़का बैठा होगा, वो नाम क्या रख लेगा, हितेश रख लेगा। कोई ना फारूक नाम होगा, उसका नाम कुछ और रख लेगा, रमेश रख लेगा, उससे आपको काउंटर बैक करेगा। आप कभी देखना, आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग डिफेंड करते हैं। ज़मीर का वारा करेगा। आपका ज़मीर ये इजाज़त कैसे दे रहा है कि आप ऐसे उल्टियां कर रहे हैं भाई वीडियो में? कसम खुदा कि आप मेरे पास बैठ के वीडियो नहीं दे रहे, कसम से मैं आपको वहीं भगा देता लात मार के उस घर से।
अरे मुसलमानों का क्या हशर है, ये एक मुसलमान तेरे को बोल रहा है ये। चुप हो जा बहन के टके, चुप हो जा। मैं अभी भी कह रहा हूं जंबो रिएक्शन के इन दोनों लोगों से कि हाथ जोड़ के इन दो बुढ़े लोगों को लाना बंद करो अपने चैनल पे। ये बताएगा हमारे मुसलमानों के बारे में, इंडिया के मुसलमानों के बारे में। इंडिया के मुसलमान तुमसे और तुम्हारी लोगों से, तुम्हारे पाकिस्तान की कौम से लाखों गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी जीते हैं। तुझे पता ही क्या है भाई? तूने एक मुसलमान का मर्डर केस सुन लिया होगा कि किसी हिंदू ने मॉब लिंच कर दिया, तो सारे मुसलमान का हो रहा है ऐसा? ऐसा तो बहुत सारे हिंदू भी मॉब लिंच होते हैं यहाँ पे जो मुसलमान कर देते हैं। तूने वो सुना उसके बारे में? हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बोलना छोड़ दे चाचा। अपने मुल्क के औरतों को बचा, अपने मुल्क की इकोनॉमी बचा, अपने मुल्क के डॉल्फिन बचा, अपने मुल्क के भैंस बकरी बचा, अपने मुल्क के मुर्दे औरतों को बचा जिनको कब्र से निकाल के रेप किया जाता, उनको बचा। ठीक है, हिंदुस्तान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग अपने पास तक ही रख। दोबारा बोलूंगा, टोपी उतारो, हवा लगेगी, हवा हवा लगेगी। बाकी बाकी ये लोग सब सुने, बाकी ये लोग सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, अपना पाकिस्तान में ये हो रहा है, सिंध में ये हो रहा है, कराची में ये हो रहा है, ठीक है ना। इनको दूसरों पे उंगली उठानी आती है, दूसरों पे तो बाकी उंगली उठाने से कहते प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये बताएं कि वो बेचारे जो खालिस्तान वाले हैं वो कितनी देर की तारीख चली हुई है। अरे कितना टट्टी करेगा बे तू, कितना टट्टी करेगा? आलोक भाई को जानता भी है तू? आलोक भाई के बारे में तेरी क्या क्वालिफिकेशन है भाई? तू किसी मदरसे या मस्जिद का एक इमाम होगा। तुझे पता भी है आलोक भाई की क्वालिफिकेशन, वो कितने पढ़े लिखे हैं? तुझे पता भी है कि वो कहाँ काम करते हैं, उनका पोजीशन क्या है, उनकी टाइटल क्या है, तुझे पता भी है। मत बोला कर यार, अपने मुल्क की बदनामी करता है ऐसे बोल के। आलोक भाई के धूल के बराबर तक नहीं है तू। और अगर उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में होते हैं ब्रूटैलिटी, भाई मैंने एक हफ्ते में 3-4 ऐसी वीडियो देखी जहां पे बलोच के एक मुसलमान लड़के को पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा मार रही थी और ये कह रही थी कि वो दहशत गर्द कर रहा था। एक वीडियो में मैंने देखा है कि बलोच के लोगों को लिटा के आर्मियों ने गोली मार दिया। एक वीडियो में मैंने देखा कि बलोच के लोगों को ज़बरदस्ती किडनैप करके उन्होंने उनसे वो शादी करी है, ज़बरदस्ती रेप अप करके। एक फ़ोटो में मैंने देखा है बलोच के कि और एक लड़की को, एक छोटी सी बच्ची को हाथ में चेन से बांधा हुआ है वहाँ के लोगों ने। अबे चूतिए भाई, ऐसी बातें करके तुम किसी का साथ नहीं दे रहे हो, तुम अपने मुल्क की और बदनामी कर रहे हो। और ऐसे लोगों को कैमरे के सामने बैठा के अपने मुल्क की बेइज्जती और अच्छे लेवल पे कर रहे हो, और अच्छे लेवल पे कर रहे हो। तुम पाकिस्तान की बदनामी तो कर ही रहे हो, तुम साथ में पाकिस्तान के साथ इस्लाम की बदनामी भी कर रहे हो। ठीक है? चूतिया। तहरीक चली रही है ना, खालिस्तान की तहरीक कब की चली रही है? खालिस्तान की तहरीक, और बाप रे बाप, अबे चूतिए, मैं ऐसे 1000 पंजाबियों को ला के रख सकता हूँ जो खुद कहते हैं कि खालिस्तानी एक प्रोपागेंडा है। तुझे नहीं समझ में आएगा, खालिस्तानी मूवमेंट पूरा पाकिस्तान और चाइना का फंड किया हुआ है। तू नहीं समझेगा भाई। तू मस्जिद जाके झाड़ू पोछा लगा, मस्जिद में अजान दे, इमामत कर, नमाज पढ़ा। मैं नहीं कह रहा बुरा काम है, पर तू वही कर। इसको कैमरे के सामने लाना बंद करो, या तो कोई ऐसा आएगा जो कैमरे के अंदर घुस के मारेगा इसको। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इनकी वीडियो को जाके आप करो क्या, आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है। और जो भी चीज़ें आप कर सकते हो, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है भाई, हेट फैला रहा है, ये हेटफुल चीज़ें कर रहा है ये। मैं कोई हेट नहीं फैला रहा, मैं इसका रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। अगर ये ऐसा करेगा नहीं तो मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या है? ये ऐसा काम कर रहा है तभी तो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है ना, सिंपल सी बात है यार। काफी लोग कहते हैं कि तुम हेट क्यों फैला रहे हो। भाई उन्होंने हेट का शुरुआत करा है, मैं उस हेट को रोकने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तुम कर रहे हो वो मत करो। ये प्रोपेगेंडा, ये अपनी टट्टी आइडियोलॉजी, भले प्रोपेगेंडा ना भी हो पर ये अपनी टट्टी आइडियोलॉजी अपने मुल्क की तरफ ही रखो, इधर ना लाने की कोशिश करो।
खालिस्तान के बारे में चचा आपको नहीं पता, समझ में आया ना? आपको तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं पता होगा, आपको तो फोटोसिंथेसिस नहीं पता होगा, ठीक है ना? आपको नहीं पता होगा, आपको तो वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला नहीं पता होगा। आप मुझे 10 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से गिना दो खाली, मुझे उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। नहीं पता होगा सर आपको, क्योंकि आप हो गधे। और खालिस्तानी जैसी चीज़ों को समझने के लिए इंसान को चाहिए दिमाग, और आपके दिमाग में हवा लगना बंद हो चुका है टोपी की वजह से। तो टोपी उतारिए, हवा अपने आप लगेगी। समझ रहे हैं ना? आपके भले के लिए कह रहा हूँ। उम्र हो गई है, उम्र हो गई है तो अपने सेहत पे ध्यान दो और ज़ुबान पे कंट्रोल रखो। ठीक है ना? ये ठीक है। यानी कि कहते हैं प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, ये सिखों को क्यों नहीं आजाद करते हो? खालिस्तान बनाए उनका क्यों नहीं बनाते? अगेन, राना ढाना भाना छाना माना, सिख पंजाब के अंदर इतनी 2-3% की आबादी है जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, वरना 95 to 98%, अब 95 से 98% कि जो पंजाबी हैं खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हें क्यों पता होगा? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, और जब दिमाग नहीं है तो पता कैसे होगा? समझ में आया? नहीं आया तो मेरे चैनल पे लाइव कर लेना, मैं ऐसे इतने पंजाबियों से बात करा दूंगा जो सिख सरदार हैं, जो आप कहोगे ना कि खालिस्तानी बन जाए तो आपके मुंह पर टट्टी करके आपको मार के भगाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बको मत, फालतू की चीज़ है ये। मैं इनको खालिस्तानी, आप कह रहे हो खालिस्तान बनाए ना उनकी, भाई तो बलोच क्यों नहीं बना दे रहे हैं आप? बलोच की तो आधी से ज़्यादा आबादी को चाहती है कि अलग हो जाए पाकिस्तान से, क्यों नहीं कर रहे हैं आप अलग? कर देना अलग। बलोच लिबरेशन आर्मी अलग 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 है, वो तो करना चाह रहे हैं बलोच को अलग, तो कर दो ना अलग बलोच को। मुझे लगता है कि आप लोग साहब की जो ना साइड ले रहे हैं। नहीं लोग साहब से आपको कोई मतलब होगा? नहीं या उसको आपको मतलब आपके साथ? नहीं राणा साहब, राणा 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 साहब, आलोक साहब से मतलब उन लोगों का नहीं है। आलोक साहब से मतलब है उन लोगों का जो फैक्ट्स के बेस पे बात करते हैं। फैक्ट्स को क्या बोलेंगे हिंदी में या उर्दू में? प्रूफ। प्रूफ को क्या बोलेंगे? अरे अब मुझे भी नहीं पता यार, अब इससे मैं नीचे नहीं आ सकता। मैं इससे इससे और शुद्ध हिंदी उर्दू नहीं बोल सकता मैं। फैक्ट्स सर्च कर लेना आप। जो इंसान फैक्ट्स के बेस पे बात करता है, प्रूफ की बेस पे बात करता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसको आलोक भाई पसंद आएंगे। तुमने अपने आप को और आलोक भाई को देखा भी है? जब आलोक भाई बात करते हैं और तुम्हारे बात करने में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। छोड़, मैं यहाँ पे आलोक भाई की तारीफ़ नहीं करना चाहता। आलोक भाई मेरे लिए पूजनीय है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा मानता हूँ। तो मैं यहाँ पे आलोक भाई की तारीफ़ करने नहीं बैठा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आलोक भाई से उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है, और तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए आलोक भाई से। तुम अपने मुल्क से मतलब रखो, अपने मुल्क की खराबियों को दूर करो तुम, ठीक है ना? ज़्यादा तुम अपने आप को नेता ना बनो, इमरान खान ना बनो। हर किसी को वहाँ पे ना इमरान खान बनने की आदत है पाकिस्तान के अंदर। ये भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए। इसमें भी तारीख पढ़ के देखो, आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो। मियां साहब माशाल्लाह में सबसे यानी कि सीनियर है पढ़ाई में। तारीख पढ़ के देखो कि पाकिस्तान किस तरह हासिल किया है यार। ए अल्लाह, इतने जाहिल लोग भी इस दुनिया में होते हैं, ये मैं इस वीडियो को देख के मुझे एहसास हो रहा है। इस लेवल के जाहिल लोग, राणा साहब इस लेवल का जाहिल है ये बंदा। पाकिस्तान, कैसे आप लोगों ने वहां से हिंदुओं को मार के भगाया, उनकी चीखें अभी तक ठंडी नहीं हुई हैं। वहां से जब ट्रेनें चलती थी तो वहां पे सिर्फ लाशें आती थी ट्रेन में, ट्रेन जली भी आती थी, वो चीखें अभी कम नहीं हुई हैं भाई साहब। पाकिस्तान, पाकिस्तान कितने जद्दोजहद में बनाए। अरे भाई साहब, जो आपके पहले कायदे आज़म थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपने आखिरी वक्त में क्या कहा? आखिरी वक्त में कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला है पाकिस्तान बनाना। ये आपके कायदे आज़म ने कहा था, जाके पढ़िएगा कभी। जी हाँ, कायदे आज़म ने, जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला था कि मैंने पाकिस्तान बनवाया। और आपको उस पर फ़ख्र हो रहा है। हे अल्लाह,
तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ना कि चमन चूतिए पाकिस्तान में। मुझे कोई बुराई नहीं है पाकिस्तान में जो लोग पैदा हो रहे हैं, पर ऐसे लोगों से तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ मैं। खालिस्तान की तहरीक तो चली थी ना पीछे, ये राणा जी की बात थोड़ी सी है यार कि खालिस्तान खालिस्तान के साथ पीछे चले थी, अभी भी चल रही है यार। चले ननकाना साहब मेरे साथ, ननकाना साहब मेरे साथ आ जाते हैं ना। पाकिस्तान ऐसा है ना, तो पाकिस्तान पाकिस्तान है कर रहे हैं ना, ना। तो उनकी बात जाके सुने। वो जो हमारे जो सिख भाई है ना, उनकी बात को सुनो जाके। पैंचो, मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकता। मैं एक ही बात को इस चूतिए के लिए बार बार रिपीट नहीं कर सकता। भाई 1-2% लोग हैं जो खालिस्तान चाहते हैं बनना। 95 से 98% सिख लोग, पंजाबी लोग के सामने अगर तुमने बोल दिया ना, वो अपनी तलवार निकाल के गर्दन काट देंगे तुम्हारा। जी, आपके मुंह पे थूक के चले जाएंगे खालिस्तान के बारे में बात कर दिया तो। बस कर भाई, बस कर। आप कह रहे थे कभी चल रही थी, अभी भी चल रही है। ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। इनके पास जो है ना, सवाए हिंदुइज्म के इनके ज़हन में और कोई भी नहीं है। एक बार की सबको ये नकारा समझिए। मुझे ये बताएं जो भाई राणा साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। आपके मुल्क में तो मुसलमान थे ना, डिवीजन के बाद, पार्टीशन के बाद। जब मुल्क पार्टीशन को क्या कहेंगे हिंदी में, जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो तब तो आपके पास मुसलमान थे ना ज़्यादातर, हिंदू भी थे। कहाँ गए आज हिंदू? हैं आज या कम हो गए, या उनका मज़हब बदल दिया गया? मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे टारगेट करेंगे, पर मैं सच बोल रहा हूँ। ये उस दास्तानी किताबों के अंदर लिखा हुआ ये सच्चाई है जो कोई मिटाया नहीं जा सकता। कितनी हिंदू औरतें थीं, कितनी सिख औरतें थीं, कितनी बौद्ध, जैन, यहूदी, क्रिश्चियन औरतें थीं, कहाँ गई आज? है? अरे आपके मुल्क में तो मुसलमान डर डर के रहता है, सोचता है कि अगर मैंने कोई ऐसी बात न कर दी कि लोग मुझे आके ना मार दें। तो ये तो फिर भी दूसरे मज़हब के लोग हैं। कहाँ गए? आपके इस्लाम ने उनको बचा लिया? इस्लाम तो बचाने का काम करता है ना। आपने कितने को बचाया भाई? या आपके मुल्क ने सबको मार दिया? इतने से हिंदू बचे हैं, हिंदू या कहते हैं क्रिश्चियन, कहाँ बचे हैं? आप बात करते हैं मुल्क की। मुझे इतनी शर्म आती है कि ये लोग बोलने से पहले सोचते तक नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किस पे क्या बीती है। और आप कह रहे हैं इंडिया में से हिंदू मजहब है। यार, आप जिस आलोक भाई के बारे में कह रहे थे ना, आलोक भाई भी बिहार से है, मैं ही बिहार से हूँ। और हम दोनों जब भी बात करते तो एक बिहारी होके बात करते हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान होके। वो मेरी कितनी बार तारीफ़ करते हैं, मैं उनकी तो हर वीडियो में तारीफ़ करता हूँ, इस वीडियो में भी कर रहा हूँ। वो मेरे लिए पूजनीय है बहुत ज़्यादा। हम दोनों एक हिंदुस्तानी की हैसियत से बात करते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम। और आप कह रहे हैं कि इंडिया में सिर्फ हिंदुइज्म है। सर आप कौन हैं? आपके पूर्वज कौन थे? पूर्वज यानी कि आपके पर दादा कौन थे? मुसलमान थे? मुसलमान थे आपके? अरे राणा साहब, अगर आप अपनी 5, 6, 8 पीढ़ी भी पीछे जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि आपके भी माँ बाप कहीं ना कहीं हिंदू थे। आपके भी माँ बाप कहीं ना कहीं दलित हिंदू थे, ये कुछ भी थे, ये सिख थे, ये बौद्ध थे, ये जैन थे। आपको भी मुगलों ने तलवार की नोक पे मजहब बदलवाया आपका। जी हाँ। आपको क्या लगता है मुसलमान है? कभी सऊदी होके आइएगा। सऊदी के लोग कभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये लोग कन्वर्टेड है, यानी कि इन्होंने मज़हब बदला हुआ है, इनके दादाओं परदादाओं ने मज़हब बदला। ये सऊदी के लोग मानते हैं। ये मेरी बात नहीं है। मेरी बात ना माने आप, सऊदी के लोगों से जाए कहें। सऊदी लोग क्यों अपनी बेटियां नहीं देते हैं दूसरों से शादी करने के लिए? क्योंकि वो कहते हैं कि ये इन्होंने मज़हब बदला है बहुत ज़माने पहले। तो जिनके बारे में आप कह रहे हैं ना, ये सोच लीजिए कि आपकी भी पीढ़ी कहीं ना कहीं हिंदू ही थी, और ये सच है। और इसको अपनाने में या इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा बोला करे राणा साहब, तो सोच समझ के बोला करे, वरना आज मैंने एक वीडियो डाल रहा हूँ, वैसे मैं 100 वीडियो डाल सकता हूँ आपके ऊपर, और इतना पेल दूंगा आपके चैनल को कि आप शर्माएंगे आने से पहले। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको इस्लाम मज़हब प्यारा है, इस्लाम की बदनामी नहीं करना चाहते हैं, तो और एक अच्छे मुसलमान होना चाहते हैं, तो वीडियो पे आना बंद कर दीजिए। बस यही है, ठीक है? ये जो मैंने बात की है बलूचिस्तान वाली, ये ठीक ही है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ऊपर से जो है ना भाई,
चूतिया हो, ये जो राणा के बराबर में जो एक मोटा सा सांड बैठा हुआ है ना, अबे चूतिए, बलूचिस्तान हमेशा इंडिया को कहता आया है कि हमें अपने अंदर में ले लो, पर इंडिया ने ही ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जाके पढ़ सकते हो ये। तुम लोगों को क्या पढ़ने का रिवाज नहीं है क्या? तुम लोग पढ़ते व लिखते नहीं हो क्या? अरे मियाँ साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझाएं इन गैर चूतियों को। बलूचिस्तान अपने कितने रेजोल्यूशन में कह चुका है कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर इंडिया ने ही ऑफर रिजेक्ट कर दिया। चूतिया हैं ये लोग, एक नंबर के। इनके दिमाग में टट्टी भरा हुआ है, टट्टी टट्टी। ये सब हम गा रहे हैं प्रोपोगंडा, हमें बार बार कह रहे हैं प्रोपोगंडा, ये सिर्फ प्रोपोगंडा गा रहे हैं। ये अच्छा, ये अरे बाप रे भाई, हम लोग कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई आपके मुल्क के बारे में। बलोच, आपको पता है, आप जाके बलोच की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री को क्या कहेंगे हिंदी में? वहाँ पे लिखा हुआ है कि बलोच की औरतें कुछ पानी के लिए अपने आप को रखैल बना लेती थी, यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स। जी, प्रोस्टिट्यूट्स। किन से? हिंदुओं से? नहीं नहीं। सिखों से? नहीं नहीं। किससे? जैन से, यहूदी से, सबसे बड़े दुश्मन आपके, उनसे? नहीं नहीं। आपके खुद के मुसलमान भाई पाकिस्तानी आर्मियों से, उनसे थोड़े बहुत पानी के लिए। आपको पता है जब अभी काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर जब बलोच वालों ने टेक ओवर किया, तो वहाँ पाकिस्तान आदि आर्मी का कैंप था, वहाँ के अंदर रेप सेंटर बने हुए थे, बलोची औरतों का रेप होता था वहाँ पे। तो मुसलमान है ना वो, तो उनका ईमान तो पुख्ता है ना भाई। ए अल्लाह, कैसे कैसे चूतिए पैदा हुए हैं इस दुनिया में। अच्छा है कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इंडिया में नहीं। ये जो बात कर रहा है कि हमने जंगें जीती, अभी तो ताजी ताजी बात है जो कह रहे हैं कि हम लाहौर में बैठ के चाय पिएंगे, हमने खुद पिला के इनको वापस किया। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग गवार हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभिनंदन को वापस करना आपने कोई एहसान नहीं किया सर। अगर आपका फौजी भी हमारे मुल्क में गिर जाता तो हमको लौटाना पड़ता, और हमारा फौजी भी आपके यहाँ चला जाता तो आपको लौटाना पड़ता, वरना हमारे मुल्क के बीच में वॉर हो जाती। बहुत साल पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बहुत साल पहले एक पैक्ट साइन हुआ था, और उस पैक्ट के तहत, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वो चीज़, उस पैक्ट के तहत अगर आपका सोल्जर हमारे यहाँ गिर जाता है तो हमको सही सलामत आपको लौटाना पड़ेगा। सेम विथ अभिनंदन था। अभिनंदन जब वहाँ पे गए थे एट द टाइम ऑफ लड़ाई, तो आपके मुल्क को लौटाना था। मैं वो भूल रहा हूँ एग्रीमेंट जो साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। जी, इसी पैक्ट के तहत तो हमने आपके 93,000 सोल्जर लौटाए थे साहब। 1947 वॉर में आपने तो एक लौटाए थे, हमने 93,000 लौटाए थे चाचा। 93,000। अगर हम चाहते ना सबको लुटा के भून देते, पर हमने लौटाए। और ये आपने लौटा के एहसान नहीं किया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन है कि जब भी जंगें होंगी या कुछ भी होगा माहौल, अगर हमारी आर्मी के लोग वहाँ कुछ एक दो फंस जाते हैं या आपकी हैं, तो हमें लौटाना पड़ेगा सही सलामत। जी, अगर नहीं लौटाते हैं तो वो कंट्री आप पे वॉर कर सकती है, बिकॉज आप वॉर को, यानी कि जंग को प्रोवोक कर रहे हैं आप। समझ में आया? अगर अभिनंदन हम नहीं लौटाते तो पूरा पाकिस्तान गायब हो जाता मैप से। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान साफ। उस वक्त आप पैदा नहीं हुए थे, बाद में पैदा हुए, तारीख पढ़ लो। अगर पैदा नहीं हुए थे तो तारीख पढ़ के देखो। कैसी आपको चाय पिलाई थी? नहीं, आप पी नहीं सके, अभी पिला के भिजवाई है। अच्छा, और ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने एक आर्मी को चाय पिला के लौटाया। अरे जब आपके लोगों ने पकड़ा हुआ था, उससे पूछा कि तुम बताओ कि तुम किस रिजीम से बिलोंग करते हो, उसने कहा कि मैं आंसर नहीं कर सकता। अरे वो तो उस वक्त भी निडर खड़ा था, आपकी तरह फट्टू। आपको तो मैं अभी वीडियो डाला हूं ना, आपकी फट के चार हो जाएगी, जबकि मैं आपके सामने भी नहीं हूं तो आपकी फट के चार हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। पर वो इंसान
वहाँ पे जब खड़ा था पाकिस्तान के अंदर और वहाँ की सोल्जर उससे सवाल कर रही थी तो उसने जवाब देने से मना कर दिया। ये था शेर की पहचान। उसको अपनी मौत का डर नहीं था कि लोग मार भी दें, वो डरा हुआ बिल्कुल नहीं था, लोग उसको मार भी देते पर वो अपने जुबान नहीं खोलता अपने मुल्क के लिए। मैं तो मानता हूं कि वो आपके मुल्क में गया, आप ही की चाय पिया, आप ही के मुंह पे थूका, आपका कोई जवाब भी नहीं दिया और वापस भी आ गया। यही तो शेर है। अरे आपका आर्मी होता तो मुंह देता वहां पे, कहता कि भैया मुझे रख लो, मुझे पाकिस्तान जाना ही नहीं है। साले लोग ज़बरदस्ती काम कराते हैं, पैसे भी नहीं देते। जैसे अभी एक क्रिकेटर चला गया ना आपके पाकिस्तान से, उसने तो आपको अनाउंस कर दिया कि भैया हमें पैसे ही नहीं दिए इन लोगों ने जो मैं वादा करे थे। आपकी बदनामी हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड में। क्या बात कर रहे हो? थोड़ा पढ़ो पढ़ो लिखो, फिर रिएक्शन चैनल खोलो आप लोग। तरह आवाम को गिनी पर मार रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आवाम हुकूमत से भी ज्यादा अमीर है। ये आरोप साहब तो गलत फहमी है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ज़्यादा अमीर है भाई। पाकिस्तान की आवाम आपके कपड़े देख के लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है भाई। अल्लाह, ये कह रहा है कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सरकार से ज़्यादा अमीर है। आपको शर्म नहीं आती बोलते वक्त? मतलब इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल देते हैं? हाउ कैन यू लाई एट दिस लेवल? पाकिस्तान की आवाम के पास, पाकिस्तान में टमाटर इतने महंगे हैं, प्याज इतने महंगे हैं भाई। मैंने तो देखा था कि एक मछली इनके यहाँ 900 रुपये, पता नहीं कितने रुपए किलो भाई। 900 रुपये किलो मछली, आर यू किडिंग मी? पाकिस्तान बहुत अमीर है ना पाकिस्तान की आवाम। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, इमरान खान वजीर आज़म, उनको सुकूक बॉन्ड क्यों लेना पड़ा अभी? उन्होंने सुकूक बॉन्ड लिया ना सऊदी से ताकि उनको कुछ पैसे मिल सकें। उन्होंने टोल वोल और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें गिरवी रख दी। 8% या 10% पे उन्होंने इंटरेस्ट पे लिया है। तो पाकिस्तान के पास तो बहुत पैसा है, तो दे दे भाई। अरे यार देखिए, इतनी बातें करें आप जो डाइजेस्ट किया जा सके। पाकिस्तान की आवाम के पास पैसा पाकिस्तान की सरकार से ज़्यादा है, ये इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा मजाक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। कश्मीर के अंदर अभी दुबई ने, आपको पता है, $100 मिलियन इन्वेस्ट किया है। $100 मिलियन, आई गेस, यस, $100 मिलियन इन्वेस्ट किया है ताकि वहाँ पे बनेगा। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक रेलवे ब्रिज बनने वाला है आर्क के शेप पे, जो कि कश्मीर को बाकी जगह से कनेक्ट करेगा। कश्मीर के अंदर बहुत 3 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने वाले हैं। आपके कश्मीर में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? आपके कश्मीर के अंदर कौन सा मुल्क इतना पैसा दे रहा है? आपके यहाँ तो शेख लोग आते हैं निकाय मुताह करने के लिए, नहीं आते क्या? कभी खोल के पढ़िएगा आप कभी। शेख लोग जो होते हैं वो तो आपके मुल्क में आते हैं निकाय मुताह करने के लिए, छोटी छोटी लड़कियों से, यंग यंग लड़कियों से, और आपके लोग करा भी देते हैं। ये सच्चाई है राणा साहब, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। आप इंडियन कश्मीरों के मसीहा बनेंगे। उइगुर मुस्लिम के बारे में बात करें उनके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि चाइना तो आपका वचन दोस्त है ना, आपका तो बड़ा भाई है। बड़ा भाई कुछ भी कर ले मुसलमानों के साथ, आप बात नहीं करने वाले। आपका तो वजीर आज़म नहीं बोलता है उइगुर मुस्लिम के बारे में, आप क्या बोलिएगा भाई? आप क्या बोलिएगा? आए रोज तो कश्मीरियों को जुल्म कर रहे हैं। आए रोज मुस्लिम कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। एक काम करो, पहले आप एक बार बलोच होके आ जाओ, ठीक है? और बलोच से आप मुझे वीडियो कॉल कर लेना, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, और फिर आप मुझे बलोचियों से बात करा देना, ठीक है? अरे दिमाग खोलो भाई। अयूब मिर्ज़ा तुम्हारे बलोच का आदमी है जो कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहता है। अयूब मिर्ज़ा इंडिया का नहीं है, वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहता है, पीओके में रहता है। वो कहता है कि पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है बलोच के साथ। अरे हमारी नहीं तो अपने मुल्क के तो लोग की बात सुनोगे, उनकी भी नहीं सुनोगे।
कमाल है। ए अल्लाह। राणा साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपनी चूतियों जैसी मुंह से, चूतियों जैसे ज़ुबान से ऐसी चूतिया बातें ना निकालिए। आपको ज़रा सा भी शर्म नहीं आती ऐसी चूतिया हरकत करते वक्त? 2023 तक आपको पता चल जाएगा मुसलमान क्या चीज़ है। अरे यार, क्या कर रहे हो यार तुम? पूरे पाकिस्तान में तो मुसलमानों का राज था ना, कहाँ गए हिंदू भाई? क्या करते हैं आप लोग? बाकियों को तो मज़हब बदलवा देते हैं ना, ज़बरदस्ती करके, उनकी औरतों का बलात्कार करके, किडनैप करके। आप तो उनका मज़हब बदलवा देते हैं। क्या मतलब, अगर मान लीजिए सारी दुनिया मुसलमान हो भी गई तो क्या मिलेगा आपको? आप तो फिर भी चूतिए रहिएगा ना। आपको क्या मिलेगा पर्सनली, आप ये बताइए मुझे कि आपको क्या मिलने वाला है? और आलोक भाई की आंखें खुल जाएंगी। आलोक भाई की आंखें इसलिए नहीं खुलेंगी कि इंडिया के अंदर मुसलमान है या हिंदू है। आलोक भाई की आंखें पक्का खुल जाएंगी आप जैसे चूतियों को देख के। समझ में आया कि नहीं? बस करिए बकवास, ये चीजें बस करो यार, बस। क्या जानवर इंसान है। ये नहीं पता कि हर बंदा जो है ना आज ये कान की तरफ नहीं मुड़ जाता, मुंह की तरफ जाता है, ठीक है ना? अब तुम कहाँ हाथ डालते हो, पिछवाड़े में? भाई, मुझे फारूक की वीडियो देख के थोड़ा बुरा लगा था। फारिस की वीडियो देख के मुझे गधों वाला एहसास हुआ था। इसकी वीडियो देख के मेरा लग रहा है कि मेरे दिमाग ने सुसाइड कमिट कर लिया है। और ये कितना लाल है ये। 2023 आपकी भी जिंदगी रहे, हमारी भी रहे, ठीक है? अरब साहब की भी रहे, ठीक है? 2023 के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान क्या चीज है। भाई 2023 में क्या होने वाला है मुझे ही बता दे यार। मैं भी जानना चाहता हूँ क्या होने वाला है मुसलमानों के साथ। क्या होने वाला है मुसलमानों के साथ, बता हमें। लाल टोपी। चूतिया। भाई मैं इससे ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकता क्योंकि मेरा दिमाग फट जाएगा इस चूती आदमी को देख के। मैं मियाँ साहब, आई थिंक जो इसको वो लाल टोपी वाला कह रहा था, मियाँ साहब अगर आपका ये चैनल है, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने सारे हिंदुस्तान की आवाम के लोगों की तरफ से, जिसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हर कोई आता है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी आते हैं, कोई मज़हब नहीं आता। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को अपने चैनल पे लाना बंद करिए। अपने चैनल की इमेज आप ख़राब कर रहे हैं, अपने मुल्क की इमेज आप ख़राब कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप एक इस्लाम का मजाक उड़वा रहे हैं। मजाक उड़वा रहे हैं ऐसे जाहिल लोगों को लाके। आप क्यों मजाक उड़वा रहे हैं भाई? आपकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, इन लोगों की वजह से। लाना इनको बंद करिए आप। दूसरी चीज़, ये बार बार कह रहे हैं कश्मीर 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 कश्मीर। भाई आपको क्या पता है कश्मीर के बारे में? कश्मीर में मुसलमानों की हुकूक मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित का क्या हुआ पता है आपको? वहां से जो जिनका कश्मीर था उनको वहां से भगा दिया। कैसे भगाया? टाटा बाय बाय करके भगाया। उनको मार के, मर्डर करके, रेप करके, टॉर्चर करके भगाया वहां से। उसके बारे में पता है आपको? कश्मीर के लोगों के हुकूक की बात आएगी तो सिर्फ मुसलमानों के हुकूक की बात नहीं आएगी, कश्मीरी पंडितों की सबसे पहले हुकूक की बात आएगी। समझ में आया नहीं आपको ये बात? और अगर आपको नहीं पता है तो अपना मुंह बंद रखिए। अगर आपको कश्मीरी हुकूकों के बारे में बात करना है तो पहले आप कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाइए, कश्मीरी हिंदुओं की आवाज़ उठाइए, कश्मीरी बौद्धों की आवाज़ उठाइए, कश्मीरी सिख की आवाज़ उठाइए, फिर कश्मीरी मुसलमान की आवाज़ उठाइए। आपको सिर्फ मुसलमान दिखता है कश्मीर के अंदर, और कोई नहीं दिखता। कश्मीरी मुल्क में जुल्म हो रहा है। इंडिया को आज ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाला एक आदमी कश्मीर से ही है और मुसलमान है। वो क्यों नहीं कहता आज़ाद कश्मीर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? वो कहता है मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो जब दौड़ता है तो उसके उसके बदन में हिंदुस्तान का फ्लैग लगा होता है, आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान का नहीं लगा होता।
कितने अपने दोगलेपन के अंदर जियोगे और घुट घुट के मरोगे? सच्चाई को मानो, आप बंद करो अपना दोगलापन। तीसरी चीज, आप आलोक भाई के बारे में कह रहे हो, आप नहीं जानते आलोक भाई कितने पढ़े लिखे इंसान है। पढ़े लिखे, बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ आदमी है वो। उनकी रीच, उनकी पहुंच क्या है आप नहीं जानते, आप उनके धूल के बराबर भी नहीं है और आप बन भी नहीं सकते। तो अगर आप सामने वाले की क्वालिफिकेशन, सामने वाले की रेपुटेशन और रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ अपना मुंह में ताला लगा लीजिए। सिंपल सी बात है। आपको किसी ने कहा वीडियो रिएक्ट करने के लिए? किसी ने कहा आपसे? और मान लीजिए किसी ने कहा भी, आप क्यों गए करने के लिए भाई? क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ से पैसे आएंगे। तो आप तो पैसों के भूखे हैं, आप पैसे के भूखे हैं आप। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है भाई, मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। कोई मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है इंडिया में, और किसी भी मुसलमान को आप जैसे चूतियों को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? किसी मुसलमानों को आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना ये जो रोना है ना, रोना आर जिसको कहते हैं, वो बंद कीजिए, आप मत कीजिए। और आप कहते हैं कश्मीर का हकूक मारा जा रहा है, तो बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं पहले। मियाँ साहब, कभी आप इनको अगर लाइएगा कभी चैनल पे, तो कभी बलोच के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने बलोच के बारे में इनको नहीं बताया, इसके बाद भी इन्होंने डिनाई किया, तो ये एक नंबर के चूतियाँ हैं। ठीक है ना? तो दोबारा अगली बार मियाँ साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल पे इन दोनों को लाना बंद करिए। आप या तो अपना चैनल बंद कीजिए, या तो इन दोनों को अपने चैनल पे लाना बंद करिए। मैं अपने दर्शकों से, काफ़ी लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये एक टाइम राणा साहब कह रहे थे कि इंडिया के लोग तो भिखारी हैं, इनके पास पैसा कहाँ, खाने को पैसे नहीं है। तो काफ़ी मियाँ साहब ने बोला कि ये हमें बहुत सुपर चैट देते हैं। तो जब इन्होंने लाइव करा कुछ देर के बाद, तो इंडिया के लोग हज़ार हज़ार, 2-2 हज़ार, कम से कम पैसों से इनके यूट्यूब भर गया था इनका। इतने पैसे, मतलब इतने। राणा जैसे चूतिए इंसान को आप पैसे दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये पैसा आप किसी गरीब को दो, ज़कात में दो। अरे राणा साहब, आपने बोला नहीं कि इस्लाम का तो सबसे बड़ा इस्लाम की 5 बुनियाद है, जिसमें से एक बुनियाद है ज़कात देना। तो ज़कात तो आप ले रहे हैं सर। आपको तो बोलना चाहिए कि भाई जो लोग आप मुझे पैसे दे रहे हो, वो पैसे आप ज़कात में डालो बाहर। तो इससे क्या साबित होता है? आप इस्लाम के भूखे नहीं, आप ज़कात के भूखे हैं। ज़कात के, ठीक है ना? पैसे के भूखे हैं। हिंदुस्तान के लोग आपको पैसा मार मार के आपको मुंह चुप करा रहे थे। आपको शर्म नहीं आ रही थी उस वीडियो में, लाइव वीडियो? शर्म नहीं आ रही थी आपको? बेशरम इंसान। किसी ने सही कहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने मुल्क की बदनामी करवाते हैं ऐसी वीडियो पे रिएक्ट करके, और साथ में सुपर चैट में भीख मांगते हैं आप। मियाँ साहब, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस इन 2 लोगों से परेशानी है। इनको लाना अपने चैनल पे बंद कर दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एनीवे, थैंक यू सो मच।